आप लोग मेरे बारे में मैं अपना परिचय बता रहा हूँ कि मेरा नाम अमन पटेल है। मैं सेफ्सॉफ्ट एडवाइज़र हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सेफ्सॉफ्ट में काम कर रहा हूँ और आज बेहतर काम कर पा रहे हैं। और दोस्त, हम लोग को हर वीकली हम लोग ट्रेनिंग सेशन का टाइम निकालते हैं। जो 8 ट्रेनिंग सेशन आप इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को अटेंड करने का मौका मिलेगा। दोस्त, किसी भी काम को करने से पहले सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज हम लोग भी कहीं न कहीं हमको भी आगे हम लोगों को ग्रो करना है या आगे हमें भी बढ़ना है, तो हमें कहीं न कहीं सीखना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्त, क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बेहतर सीख के करने से एक बेहतर महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्त, इस बिज़नेस को हम लोगों को सफल बनाने के लिए हम लोग को पहला क्या ज़रूरी है? तो दोस्त, पहला जो चीज़ है, हम लोग को 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए हमारे प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति। तब जाके हम इस बिजनेस को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। दोस्त, एक्साइटमेंट क्या वाला है? उत्सुकता, खुशी। किसी भी चीज को लेके, किसी भी काम को लेके आपके अंदर एक एनर्जी और ऊर्जा ना हो तो इंसान बिजनेस कैसे कर पाएगा? आप किसी से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, आप किसी के पास जा रहे हो या किसी से मिल रहे हो, तो इंसान आपको देख रहा है और ये सोच रहा है, अरे ये तो कहाँ फंस गया और ये कैसा सोच रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको एकदम एनर्जी होना चाहिए। देखो, ये इमेज क्या, इस इमेज को देख के आपको क्या रिएक्शन लग रहा है? मतलब एक हंसमुख चेहरा होना चाहिए ना, एक्साइटमेंट। और दोस्त, आप इस बिजनेस में अपनी जिंदगी को बनाने के लिए आए हो, लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए आए हो, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो फिर लोगों के अंदर कैसे एक्साइटमेंट ला सकते हो? तो दोस्त, सबसे पहले आपको अपने अंदर उस जगह को पाने का एक्साइटमेंट होना चाहिए। तब जाके हम इस बिजनेस में 90% तो हम एक्साइटमेंट, अपने अंदर एक्साइटमेंट रखेंगे तो 90% तो सफल ऐसे ही हो सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 8% है जो टेक्निक, टेक्निक के बारे में और डिटेल से मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि दोस्त, किसी भी चीज को, काम तो हर इंसान कर रहा है, पर एक टेक्निक किसी भी चीज में, दुनिया का कोई भी काम हो जिसमें इंसान बेहतर काम करना है ना, तो उसमें टेक्निक होता है। क्योंकि कोई इंसान किसी भी काम को पूरे दिन भर कर रहा है और कोई टेक्निक लगा के उसको 2 घंटे में कर रहे हैं, तो सिर्फ टेक्निक का कमाल होता है। दोस्त, टेक्निक के बारे में और डिटेल से बात करेंगे, जिसमें 8 स्टेप है टेक्निक के बारे में। दोस्त, तीसरा जो स्टेप है वो है फाइन ट्यूनिंग। दोस्त, फाइन ट्यूनिंग क्या चीज है? दोस्त, ये होता है अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से बात करना और अपने डाउनलाइन को सिखाना और रेगुलर टाई अप हो पाए हम, ताकि हम अपने बिजनेस को और बेहतर कर पाएंगे। तो हमारा फाइन ट्यूनिंग अपने और अपने सीनियर के प्रति नहीं है, तो हम बिजनेस में ग्रो कैसे कर पाएंगे? तो ग्रो करने के लिए हम लोगों को, क्योंकि जितनी भी चीज हमारा सीनियर, हमारा अपलाइन हमसे आगे है कहीं ना कहीं, तो जाहिर सी बात है हमसे आगे है तो कहीं ना कहीं दो उनको बेहतर जानकारी है और हम भी उनसे किसी भी चीज का टिप्स ले लें तो हम भी बेहतर काम कर सकते हैं। और उनसे टिप्स नहीं लेके हम अकेला ही काम करना चालू करते हैं, तो दोस्त, अकेला पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेसी का बिजनेस है। आप जैसा कर रहे हो, आने वाले समय में आपकी टीम भी वैसा करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इस बिजनेस को सफल होने के लिए, जैसे एक घर को एक बिल्डिंग बनाने के लिए ना एक नींव की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही हमारे इस बिजनेस को सफल होने के लिए हम लोग को ये जो 8 स्टेप जो है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 8 स्टेप बिल्कुल फॉलो करना है। तब जाके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे हम यहाँ। दोस्त, ये 8 स्टेप क्या क्या चीज है? इस 8 स्टेप का जो रूल्स है वो अलग अलग है और सारे रूल 100% आपको करने हैं। और सारे रूल्स में कहीं ना कहीं पूरे बिजनेस का सूत्रधार है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। और जितने भी चीज मैंने बता रहा हूं, ये बेसिक ट्रेनिंग है दोस्त, क्योंकि ये हर वीकली होता है। दोस्त, ड्रीम, ड्रीम क्यों जरूरी है? दोस्त, किसी भी चीज को पाने की हम सिर्फ मन में सोच रहे हैं या हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं उस चीज का, पर वो चीज हकीकत में नहीं बदलेगा जब तक हम उस सपने को लिखित तौर पे ना रखें। लिखित तौर मीन्स हम सपने तो बोल रहे हैं, अच्छा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो करना है, ये करना है, पर दोस्तों लिखित नहीं है ना, तो सिर्फ वो विचार, और एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, तो आप किसको काबू पा सकते हो? आप अभी सोच रहे हो, थोड़ी देर के बाद वो भूल जाएगा। और वैसे भी हम 2 दिन पहले क्या खाए थे ये भी हमारे माइंड में याद नहीं रहता, तो हमारे ड्रीम्स कैसे याद रहेंगे? तो दोस्त, हमें अपना ड्रीम्स
हमको इस बिजनेस में सफल होना है या हमारे सपने को हम पूरा करना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को अपने ड्रीम्स को लिखित में होने चाहिए, जिसमें नोट पैड में होने चाहिए, या आप डायरी कर सकते हो या कॉपी, कुछ भी चीज में हमको अपना ड्रीम्स लिखना है, जिसमें ज्यादा भी नहीं मैं बोलूं तो आपको 20 सपने तो लिखने होंगे जो आपको हकीकत याद दिलाए। सपने किस किस तरीके से हो सकते हैं दोस्त, किसी को मोबाइल लेने का ड्रीम्स हो सकता है, किसी को गाड़ी लेने का ड्रीम्स हो सकता है, किसी को विदेश टूर घूमने का ड्रीम्स हो सकता है, किसी को शादी करने का ड्रीम्स हो सकता है, किसी को घर बनाने का ड्रीम्स हो सकता है, किसी को सोफा लेने का ड्रीम्स हो सकता है, किसी को एक पेन लेने का ड्रीम्स हो सकता है। तो ड्रीम्स बहुत तरीके से हो सकते हैं। आपकी ड्रीम क्या है, मेरी ड्रीम क्या है, ये तो मैं बेहतर समझ पाऊंगा, और आपकी ड्रीम क्या है वो आप बेहतर समझ पाएंगे, जिसमें आप इस ड्रीम को, जैसे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, विदेश की यात्रा है, खुशहाल फैमिली, बड़ी बाइक है, लग्जरी घर है, विदेश की यात्रा है, तो क्या लगता होगा? ये हम सिर्फ सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्त। उसके लिए हमारे पास लिखित या तो विजन बोर्ड होना चाहिए आपके ड्रीम्स को देखने के लिए, ताकि आप इस बिजनेस को और ज्यादा सफल, एक जो ड्रीम्स आपका एक फ्यूल की तरह काम करेगा, एक लक्ष्य की तरह काम करेगा, ताकि आपको पहुंचना कहाँ है, आप कब तक पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्त, ड्रीम भी आप 3 क्रम में बना सकते हैं। वो कैसे, ये बता रहा हूं। आप 3 से 6 महीने के अंदर शॉर्ट ड्रीम बना सकते हैं, 1 से 2 साल के अंदर आप मिडिल ड्रीम बना सकते हैं, 3 से 5 साल के अंदर लॉन्ग ड्रीम बना सकते हैं। जैसे शॉर्ट ड्रीम की मैं बात करूं तो एक अच्छा मोबाइल हो सकता है, एक अच्छी स्कूटीज हो सकती, आपका सूट्स हो सकता, ब्लेजर हो सकता, अच्छी डायरीज हो सकती है, अच्छा महंगा बैग हो सकता। ये शॉर्ट ड्रीम है जिसमें आप 3 से 6 महीने के अंदर अचीव कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। 1 से 2 साल के अंदर आप एक कार का ड्रीम दे सकते हैं, वर्ल्ड टूर का ड्रीम दे सकते हैं, विदेश की यात्रा दे सकते हैं, आप एक फ्लैट देख सकते हैं, आप अपने मिडिल टर्म ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम एक लग्जरी घर हो सकता है, आपके बैंक बैलेंस हो सकते हैं, आप और बहुत कुछ चीज आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये दोस्त, इसमें क्या होगा, आपको एक पता चलेगा, कॉलम होगा कि हाँ यार, इतने दिन के अंदर ना मुझे ये पहले शॉर्ट ड्रीम करना है, उसके मिडिल ड्रीम करना है, उसके लॉन्ग ड्रीम। तो शॉर्ट ड्रीम आपका पूरा हो रहा है ना, तो मिडिल और लॉन्ग तो ऐसे ही पूरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले हम लोगों को जो छोटा चीज अचीव करेंगे ना, तो बड़ा चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर हम ये सोचेंगे कि पहले लॉन्ग ड्रीम पूरा करेंगे, तो दोस्त ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्ट छलांग नहीं लगाता है ना। पहले देखो क्या होता, आप डायरेक्ट छलांग लगाने की बात करो, देखो सपने कैसे होते हैं। सपोज आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं ना, कि मुझे एक फरारी गाड़ी चाहिए, ओके, आपको मिलेगा। पर उस फरारी गाड़ी के लिए मैं ना अपने सीनियर को बोलूंगा मैं डेली का 1 घंटा टाइम दे सकता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये ऐसा गोल नहीं होना चाहिए। ये मतलब ऐसा ड्रीम तो पूरा हो ही नहीं सकता ना, वास्तविकता है ही नहीं ना ऐसा ड्रीम कि हाँ मुझे बाइक लेना है, जिसके लिए मैं अपने सीनियर को सवेरे का 2 घंटा और शाम का 2 घंटा, तो ये वाजिब है, किया जा सकता है। आप अपने जॉब से भी कर सकते हैं, आप अपने दुकानदारी जो कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी से भी टाइम निकाल सकते हैं। पर आप ये सोचोगे कि मैंने ड्रीम्स बना लिया और उसके लिए मैं जितनी बड़ी ड्रीम उतना ज्यादा संघर्ष, उतने ज्यादा एफर्ट। तो आप अपने ड्रीम के ऊपर ये सोच के देखो कि हर का ड्रीम अलग अलग है। आप अपने ड्रीम को देखते हुए कितना डेडिकेशन है, कितना उनके ऊपर ललकित है, कि आपको कितनी भूख है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। क्योंकि आपने ड्रीम बना लिया तो आपको पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा। उसके लिए आप 1 घंटा दें या 2 घंटा दें या 4 घंटा दें या 5 घंटा दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आपको उस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार है, दूसरा कोई भी नहीं इस धरती पे। तो ये ड्रीम्स आप देख रहे हैं तो जरूर 100% पूरा होगा दोस्त। क्योंकि इस सिस्टम को जितने लोग भी, इस सिस्टम वाइज जितने भी चले, जितने लोग भी आज डुप्लीकेसी से काम किए ना दोस्त, वो आज 100% उस सपने को अचीव कर चुके हैं और पूरा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है, आपने ड्रीम देख लिया, आपने सपने भी बना लिए, अब उस सपने को पूरा करने के लिए आपको चाहिए लिस्ट। और दोस्त लिस्ट भी किसका? दोस्त बाहरी लोगों का लिस्ट नहीं ना,
अपने लोगों के, परिचित लोगों के, आप एकदम खासम खास आपके मित्र, दोस्त यार, आपके रिश्तेदार जो आप उनसे परिचित हैं, कोई कोल्ड जिनसे अपरिचित हैं, जो अभी-अभी आपने उनसे मिला हुआ है या उनसे अचानक दोस्ती हुई है, इनको इनको कर सकते हैं। कभी भी जज मत कीजिए कि हाँ, ये मेरे बिज़नेस में नहीं आएगा, अच्छा ये तो पैसे वाला है, अच्छा ये तो करेगा नहीं। तो दोस्त, जब तक आप उनको लिस्ट बनाने में कभी संकोच मत कीजिए और एक सर्कल बनाइए, कोशिश कीजिए ऊपर के सर्कल में आप लिस्ट बनाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपका बिज़नेस ग्रो कर पाएगा। और एक चीज़ होता है ये कि हम ये सोचेंगे कि अच्छा, लिस्ट बनाने से पहले ही हम ये जज कर लेंगे कि अच्छा ये हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, ये हमारे साथ जॉइनिंग होगा कि नहीं, और ये हमसे जुड़ेगा कि नहीं। तो दोस्त, ऐसा नहीं होता ना। एक क्या लगता होगा, आपके घर में या मेरे घर में शादी होता है, तो क्या लगता होगा, हम उस शादी से पहले उस इंसान से पूछने जाते हैं क्या कि आप मेरे शादी में आओगे कि नहीं? हम उनको एक शादी का कार्ड, उनको प्रस्तावना देते हैं ना, तो वैसे ही हम लोगों को पहले लिस्ट तैयार करना है, हम उनको इनविटेशन बाद में करेंगे। तो पहले बिना संकोच के कोशिश कीजिएगा दोस्त, एक इंसान के पास एनी हाउ 500 का लिस्ट होना चाहिए। और आज लिस्ट की बहुत सारे तकनीक हो चुके हैं। आप आज देखा जाए तो आधे दुनिया सोशल मीडिया में है, बिलियन लोग हैं। तो आप 2 तरीके से अपने लिस्ट बढ़ा सकते हैं। आप अपने मोबाइल से, अपने परिचितों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार से, अपने कोल्ड मार्केट से, आपको जहां से भी लग रहा है वहां से भी आप लिस्ट इकट्ठा कीजिए। जितना ज्यादा आपका रॉ मटेरियल रहेगा उतना ज्यादा आप बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता है दोस्त, आपने लिस्ट तैयार कर लिया। अब सबसे जरूरी पॉइंट क्या होता कि हमारा जो चीज होता है वो है तीसरा जो पॉइंट है, इन्विटेशन। इन्विटेशन मीन्स दोस्त, आप एक सोने की खदान में बैठे हो और आप सोने की खुदाई कर रहे हो। सेम एडिट ये इन्विटेशन का पार्ट होता है। हम ये सोचते हैं कि अच्छा, ये इनको आपने बिजनेस में पार्टिसिपेट किया और आप अलग तरीके से उनसे व्यवहार कर रहे हैं या अलग तरीके से बात करें, तो कभी वो समझ जाता है कि अच्छा, ये जुड़ने जुड़ाने का काम है, ये नेट और मार्केटिंग है। पर दोस्त, आप उनको ना कि अपने फायदे के लिए, ना कि उनके फायदे के लिए आप बात बताओगे तो कैसे नहीं सुनेगा दोस्त। उनको पहले डिस्कस करना, हम जाते ही उनको इनविटेशन नहीं करना है, आपको जाने के बाद उनसे डिस्कस करना है, पहले बात पूछना है, हाल चाल पूछना है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। और दोस्त, ये भी एक लिमिटेड समय के साथ होना चाहिए। आपको मैक्सिमम एक इन्विटेशन करने में 3 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और उससे ज्यादा लग रहा है तो आपका सही इन्विटेशन नहीं होगा। क्योंकि आप जितना ज्यादा समय देते जाएंगे, जितना ज्यादा समय देते जाएंगे, वो आपके बिजनेस के बारे में पूछते जाएगा, पूछते जाएगा, पूछते जाएगा, और आपके सारे राज आप खोल के यही कर देंगे। और दोस्त, कभी भी आप इन्विटेशन करने जा रहे हैं तो कभी भी बिजनेस का बात ना लेके आइए, सेमिनार का वर्ड ना लेके आइए दोस्त। इससे क्या होगा, सामने वाले इतने उग चुके हैं ना कंपनियों के नाम से कि इंसान सुनने से पहले ही ये सोच लेता है, अच्छा ये वही होगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, आप उनको इनविटेशन कीजिए बढ़िया, कि उनके पास ये बोलिए कि हाँ सर, आप कल क्या कर रहे हैं, या मैम आप कल क्या कर रहे हैं, आप फ्री हैं क्या? अच्छा, कल फ्री है, अच्छा कल तो संडे है ना, शायद आपका ऑफिस भी छुट्टी होगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, आपके पास छुट्टी का समय है तो एक फैमिली पास है या फैमिली प्रोग्राम है, ऑनलाइन ही प्रोग्राम है, जो आप यूट्यूब में अटेंड कर सकते हैं या जूम में अटेंड कर सकते हैं वेबिनार, या आप हॉल में अटेंड कर सकते हैं। तो आपके पास सीमित टाइम है और ज़्यादा समय का नहीं है, मुश्किल से आधा से 1 घंटे की जानकारी है, जिसमें मेरे पास एक फैमिली पास है। उस पास में 3 टॉपिक लिखे हुए हैं। पहला है, आपकी ज़िंदगी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नौकरी है, वैसा है आपका परिवार है। हर इंसान इस दुनिया में फैमिली के लिए तो काम करता है पर फैमिली के लिए समय नहीं दे पाता। दूसरा है, आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके कितने सजग हैं, क्या सोचते हैं उनके फ्यूचर को लेके। तीसरा है, इस दुनिया से छोड़ने से पहले आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आइए इन सवालों के सही जवाब आपको आमंत्रित करते हैं हम या तो
यूट्यूब के वेबिनार में, या तो जूम के वेबिनार में, या तो आप हॉल में, ऐसा बोल के इनवाइट कर सकते हो और विथ वो पास को दे। पास देने के बाद उनमें एंट्री कर लीजिए, उनका नाम, उनके डिटेल, उनका पता, ताकि आपको उनके घर जाने से कोई प्रॉब्लम ना हो, या उनको आपका नंबर रहेगा। क्या होता, हम इनविटेशन तो करते हैं, पर इनविटेशन के बाद कभी कभी ऐसा होता हम कभी एड्रेस ना लिखे, या तो दोबारा, या तो हम उनका नंबर नहीं लिखे, अरे चलो ना मैं बाद में ले लूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्त। जानकारी देखने के बाद आपके पास उनके डिटेल होने चाहिए ना, आपकी जरूरत के हिसाब से। क्यों, आपको दोबारा उनसे काम पढ़ना ही है, ठीक है। और इनविटेशन जब तक एक्सपर्ट नहीं हो रहे ना इनविटेशन में। और दोस्त, इनविटेशन ऐसा नहीं है कि हर इंसान एक ही बार में परफेक्ट हो गया। हर बार इंसान सीखता है, इंप्रूव करता है और आगे बढ़ता है, सीखता है, इंप्रूव करता है और आगे बढ़ता है, हर इंसान। और हर इंसान के इनविटेशन क्या होता, पहले सुनना है इनवाइटीज का, फिर बात करना है, अपना ही नहीं बोलना, क्योंकि उनको भी मौका देना है ना। क्योंकि शायद वो बिजी हो, तो आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं ना, पर उनसे आप अलग व्यवहार से बात कर लिए तो वो सुनेगा भी नहीं और दोबारा आएगा भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट है सो द प्लान। अच्छा, सो द प्लान से पहले एक चीज है, हम इनविटेशन कर लिए, हमें रिमाइंडिंग कॉल करना पड़ेगा सवेरे मॉर्निंग में, वो भी 7 से 8 बजे का कॉल होगा। आपने जितना इनविटेशन किया, 100 किया, 200 किया, 500 किया, आपको सवेरे इनविटेशन करना, रिमाइंड करना पड़ेगा कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, सर मैंने आपको कल एक पास दिया था प्रोग्राम का, सर मैंने आपको एक प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, यूट्यूब वेबिनार के लिए, जूम के प्रोग्राम के लिए, तो सर टाइम का विशेष ध्यान रखेगा, सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, 11 बजे का टाइमिंग है, और आप थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे ना तो हमारा इंट्रीज नहीं होगा सर, तो हॉल में जल्दी आइए। जब ये तो हॉल का हो गया, वेबिनार में तो सर बहुत लिमिटेड सीट है, ताकि आप जल्दी आ पाएंगे तो जानकारी को बेहतर रूप से आप अटेन कर पाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पर आप थोड़ी सा भी लेट हो जाते हैं किसी भी कारणवश, इमरजेंसी क्रिएट करना, थोड़े से भी आप लेट हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो सर आधी अधूरी जानकारी तो वैसे भी नुकसान है ना। और इतने मेहनत करके आपको मैं एक दिन पहले इन्विटेशन कर रहा हूं तो आप अटेन कर सकते हैं। ऐसा बोल के आप इनवाइट कर लिए। अब दोस्त, सो द प्लान में क्या करना है, आपको एनी हाउ आपने रिमाइंडिंग कर लिया सवेरे 7 से 8 बजे, अब आपका पूरे तैयारी होना चाहिए। 11 बजे का प्रोग्राम है तो आपको 10:30 बजे आपको फिर से कॉल करना पड़ेगा, मैम कहाँ पहुंचे हैं आप, हॉल पहुंच गए, तो सर आइए अटेंड कीजिए, जो भी आप वॉशरूम अटेंड करा सकते हो, बढ़िया बैठा के एंट्री करवा के बैठाइए हॉल में, रजिस्टर में कंप्लीट। ये तो हो गया हॉल का। अब आपको वेबिनार में कैसे आपको उनको अटेंड करना है। मॉर्निंग सर, सर प्रोग्राम का टाइम होने वाला है सर, बाकी सारे सीट जल्दी बुक हो रहे हैं सर, जल्दी आइए, ठीक है। तो जल्दी आइए ताकि आप अच्छे से जानकारी देख पाएंगे। 11 बजे हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा और उसके बाद शायद वो प्रोग्राम लॉक हो जाए तो सर अब आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूं या बोल रही हूं, आपको 11 बजे से पहले अटेंड करना है या चैनल पे आ जाना है। ऐसा बोल के आप उनको सो द प्लान में इनवाइट कर सकते हैं। सो द प्लान, आपको कुछ भी करना नहीं है, आप बढ़िया अपना ड्रेस कोड में रहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लानर प्लान दे रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपने पूरी जानकारी आपका सीनियर्स या आपके लीडर्स प्लान दे दिए। प्लान देने के बाद आपको अब राउंड द सर्कल, जैसे ही प्लान खत्म होता है तो अब आपको उनको पकड़ना है, उनको बोलना है सर जानकारी 2 पार्ट में आपको दिखाया गया था, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा। तो उनके बोलने का कारण, या तो अच्छा लगा बोल सकते हैं सर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो मैम, जानकारी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट के लिए बधाई दे दे, बिजनेस बोला तो बिजनेस के लिए बधाई दे दे, सर बहुत बहुत बधाई हो, बिजनेस तो शानदार है ही है और यहाँ ब्रांड प्रोडक्ट के साथ इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है। ऐसा बोल के आप उनको बात कर सकते हैं। और आपको फॉलोअप आ रहा है तो बढ़िया उनसे राउंड द सर्कल में ही फॉलोअप कीजिए और अगले दिन के लिए टाइम ले लीजिए, क्योंकि दोस्त
सो द प्लान के बाद ही आप सेकेंड दिन के लिए टाइम ले सकते हो, नहीं तो यहाँ हॉल से छूट गया या आप वेबिनार को अटेंड करने के बाद वहां से छूट गया किसी भी कारणवश, तो दोबारा वो नेक्स्ट टाइम पकड़ाएगा नहीं। ठीक है दोस्त, पांचवा है फॉलोअप। अब दोस्त फॉलोअप का मतलब ये है कि आपको 24 से 48 घंटा के अंदर ही फॉलोअप करना है, बाकी में वो याद नहीं रह पाएगा। या तो आपके पास आप ऑफलाइन फॉलोअप कर रहे हैं, आप उनके घर जा रहे हैं विजिट करने के लिए, तो आप सवेरे या शाम का टाइमिंग यूज कर सकते हैं, और दोपहर को आप जो भी हाउस वाइफ या जो भी घर में रहते हैं उनके लिए टाइम यूज कर सकते हैं। ऐसा करके आप फॉलोअप के लिए टाइम निकाल सकते हैं। और आपको फॉलोअप करना आता होगा, क्योंकि इसका डिटेल में मैं और वीडियोस बनाऊंगा। आपको फॉलोअप आता होगा तो बढ़िया है, या तो आप अपने अकेला जाके फॉलोअप ना करें, क्योंकि आपका इन्वाइटिस किसी भी कारणवश खराब हो सकता है। और आप अपने एक्टिव अपलाइन को पकड़िए और उनके साथ साथ जाइए, ताकि आपको मजा आएगा फॉलोअप कराने में, ताकि आपके रिजल्ट के चांसेस ज्यादा निकल जाएंगे। और आप जहाँ फॉलोअप एक्सपर्ट हैं, आप सीख चुके हैं, आपने बहुत फॉलोअप कर चुका है, रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्त फॉलोअप में भी ना आप जा रहे हो तो पूरी तैयारी से जाएं, पूरे टूल्स लेके जाएं, ताकि आपके भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर हो सके आपके पास। छठवां है 100% यूजर। इस बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास सारे, आप ग्रुप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कंपनी के वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कंपनी के शो कर रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड जितने भी चीज हो रहे हैं सारे चीज आपको अटेंड करना है, तब जाके आप 100% यूजर में आ सकते हैं। दोस्त आप खुद कर नहीं पा रहे हैं, आप यहाँ के उत्पाद खुद यूज नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे को बेनिफिट कैसे बता सकते हैं, दूसरे को फायदा कैसे दिला सकते हैं? पहले तो खुद के ऊपर यूज करना है ना, तब जाके आपको कुछ फायदा मिल रहा है, तब जाके आप रिकमेंड कर सकते हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब होता है सातवां है हमारा बी ए टीम प्लेयर। दोस्त किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए, बेहतर ढंग से उनको बड़ा स्केल करने के लिए हमको टीम की जरूरत पड़ेगी। और दोस्त अच्छी टीम की जरूरत आपको भी है, मेरे को भी है। दोस्त अच्छा टीम्स मीन्स किसी भी चीज को बेहतर, उस टीम को जीत हासिल करना है तो बेहतर उसके साथ प्लानिंग होता है, रणनीति होता है दोस्त। और किसी भी उनको बेहतर तरीके से हम सिखा लेते हैं तो 100% वो मैच या वो जंग हम जीत जाएंगे। तो दोस्त इसको भी एक बी ए टीम प्लेयर की तरह हमको काम करना पड़ेगा। अकेला अकेला इस जंग को लड़ेंगे ना तो कभी उस जंग को जीत नहीं सकेंगे। हमको टीम बना के और टीम को तैयार करके हम उस जंग को लड़ेंगे ना तो दोस्त 100% हम जीतेंगे भी और सफलता भी हासिल करेंगे। दोस्त आठवां है टेप, बुक और फंक्शन। दोस्त इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना आपको पॉजिटिव बुक पढ़ना पड़ेगा, रिच डैड पुअर डैड, ग्री, और बहुत सारे बुक है, आप उसको भी रिकमेंड करके पढ़ सकते हो जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल दे। ऑडियो सुन सकते हो जो आपको पॉजिटिव रख पाए, सकारात्मक रख पाए आपको। और दोस्त फंक्शन जिसमें बीच बीच में बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं वहां आप अटेंड कर सकते हैं, उस इवेंट से भी बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं आप। दोस्त इस बिजनेस को और बेहतर कैसे कर सकते हैं? दोस्त विश्वास कैसे बनाए लोगों से, ट्रस्ट, उनसे खुलकर और सच्चाई से बात करें। जो भी बात है उनको घुमा फिरा के नहीं, उनको क्लियर कट बताएं। और क्या होता है दोस्त, ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जैसा आप कर रहे हो, जैसा गुरु वैसा शिष्य, तो वो डुप्लीकेसी करता है ना। और दोस्त अपने अनुभव को शेयर करें और भरोसा जीते। आप जिस जगह से काम कर रहे हैं तो दोस्त वो भी वही काम करेगा ना, और कल वो भी काम करने के लिए चालू हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ना आपका काम आसानी हो रहा है ना, आपका काम बिगड़ नहीं रहा है। पर उनको बेहतर सीख के दोस्त आप कभी ये ना सोचिए कि अच्छा इनको मैं क्यों सिखाऊं, अच्छा ये तो ये है वो है। अरे दोस्त मैं बता रहा हूँ, आप जहां से हो आपके लेफ्ट राइट आपको दोनों 50-50% काम करना पड़ेगा। पर सपोज आप इधर बैलेंस खड़ा भी कर लिए या टीम भी खड़ा कर लिए, आपको एक ही साइड का टेंशन रहेगा। तो कभी ये मत सोचना अच्छा ये तो मेरा अच्छा चल रहा है, इधर ही मेरे को ध्यान देना, अच्छा ये तो ये, ऐसा कभी नहीं सोचना। आपको जैसा समय मिल रहा है, पर दोस्त एक साइड से भी आप फ्री हो जाते हैं तो सेकंड साइड तो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं ना आप।
विश्वास बनाए रखने के उपाय, लगातार उनसे रेगुलर बात करना है। आपके टीम्स हो, आपके एसोसिएट्स हो, आपकी इन्वाइटीज हो, और उनकी राय लेना है, उनका फीडबैक लेना है कि वो क्या सोचते हैं, उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है। तब जाके उनके विश्वास को आप बनाए रख सकते हैं। हमेशा ईमानदार रहें और उनके वादे पर कायम रहें। दोस्त, एक कमिटमेंट, जैसा आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि हाँ इतने दिन के अंदर ये करना है, मतलब करना है दोस्त, उसके लिए कुछ भी हो। आपका कमिटमेंट कभी झूठा कमिटमेंट नहीं हो सकता। ताकि आपकी टीम आपको वॉच कर रही है ना, तो ऐसा कमिटमेंट जो भी करना है स्पष्ट करना है, कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। जो चीज वाजिब है उस चीज को बोलना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए, वो चीज नहीं कर पा रहे और बाद में वो चीज बोल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है हमको। अगर विश्वास टूट जाए तो क्या करें? अपनी गलती को माने, एक्सेप्ट करें कि हाँ सचमुच गलतियां हुई है, उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। कि चलो क्या होता कि कभी भी कोई भी टीम से दिक्कत आती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अब सभी टीम है ना, उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, बातचीत करके, समझौता करके, ताकि आप इस बिजनेस को और बेहतर रन कर सकते हैं। ताकि दोस्त क्या होता ना कि आपको एक दिन 2 दिन के लिए इस बिजनेस को आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, जीवन जन्मांतर तक का बिजनेस है। और ऐसे ही हम सफल नहीं होंगे। और हम ये सोचेंगे कि आज मैंने टीम बनाया और कल फिर मैं बना लूंगा, परसों फिर मैं बना लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा दोस्त। जिस टीम को लेके आए, जिस विश्वास से लेके आए, क्यों तो विश्वास एक ही बार जगाया जाता है ना, बार बार नहीं जगा सकते। इसी के लिए जितना भी हो सकता है, आपकी पुरानी टीम्स हो, नए टीम्स हो, सबसे मिल के भी ना आप दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट हफ्ते मुलाकात करते हैं फुल एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।